छोटे बच्चे के बारे में हमारे दिमाग में अनेक तरह के अजीब सवाल उठते हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चा क्यों पैदा होता है, बच्चे का लड़का या लड़की होना किस बात पर निर्भर करता है, बच्चा ट्रांसजेंडर क्यों होता है, बच्चे को सभी कार्यों में निपुण मतलब ऑलराउंडर कैसे बनाया जाए और कुछ बच्चे लेफ्टी क्यों होते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, जुड़वा बच्चा क्यों पैदा होता है। कुछ महिलाएं एक साथ 2 या 3 बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्पर्म से केवल एक ही बच्चा पैदा होता है। तो फिर जुड़वा बच्चे के पीछे क्या लॉजिक है? क्या जुड़वा बच्चे के केस में 2 स्पर्म होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक स्पर्म के अंदर जाते ही अंडा खुद को सील कर लेता है। इसके बाद कोई स्पर्म अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर एक बार में 2 या अधिक बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आइए इसे समझते हैं। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में एक अंडा होता है जो एक स्पर्म से मिलकर एक भ्रूण बनाता है, लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन एक ही अंडे से तैयार हुआ था, इसीलिए दोनों बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की। ये देखने में एक जैसे होते हैं और इनका डीएनए भी काफ़ी मेल खाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट अलग होता है। लेकिन कभी कभी औरत के शरीर में एक बार में ही 2 अंडे बन जाते हैं, जिन्हें फर्टिलाइजेशन करने के लिए 2 स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 अलग अलग भ्रूण तैयार होते हैं। इस केस में दोनों बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की होती है। अभी के आंकड़े के मुताबिक हर 40 डिलीवरी में से एक जुड़वा बच्चा पैदा हो रहा है। इनकी संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसके 2 वजह हैं। पहला, औरतों के अधिक उम्र में मां बनना, तथा दूसरा, IVF तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अभी से कुछ वर्ष पहले तक जुड़वा बच्चा पैदा होना जादू टोना माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तथा एक को थप्पड़ मारने पर चोट दूसरे को लगे, ये तो केवल फिल्मों में देखा जाता है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जुड़वा बच्चा पैदा होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है जब कोई महिला अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराती है। पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह केवल पुरुषों पर निर्भर करता है। अर्थात पुरानी सोच की कोई औरत लड़की क्यों पैदा कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से औरतों पर बेवजह अत्याचार हो रहा था और कहीं कहीं तो अभी भी हो रहा है। दूसरा प्रश्न है कि मानव का संतान लड़का होगा या लड़की, यह कैसे तय होता है? आइए इसे समझते हैं। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष गुण सूत्रों के आधार पर होता है। गुण सूत्रों मतलब क्रोमोसोम्स। पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ समझिए, लड़का पैदा होने के लिए XY गुणसूत्र होना चाहिए, जबकि स्त्री के पास केवल XX गुणसूत्र होते हैं। इसमें Y है ही नहीं, इसीलिए बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की, ये केवल पुरुष पर निर्भर करता है। अब इसे और विस्तार में समझें। निषेचन क्रिया मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX लड़की पैदा होगी, लेकिन यदि पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो XY यानी लड़का पैदा होगा। अब अगला प्रश्न है कि बच्चा ट्रांसजेंडर क्यों होता है? हम जानते हैं कि पुरुष में XY और स्त्री में XX गुणसूत्र होता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध के समय पुरुष का X गुणसूत्र यदि स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX यानी लड़की पैदा होती है, और यदि पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो XY यानी लड़का पैदा होता है। लेकिन इन्हीं गुणसूत्रों के मिलने में अनियमितता मतलब इर्रेगुलरिटीज के कारण कभी XYY या कभी XXY का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण बच्चा ना तो लड़का और ना ही लड़की अर्थात ट्रांसजेंडर पैदा होता है। इनमें ना तो पूरी तरह पुरुष का जन्मांग होता है मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ना ही पूरी तरह स्त्री का जन्मांग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस तरह ये बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने बच्चों को ऑलराउंडर यानी सभी कार्यों के लिए निपुण कैसे बनाया जाए? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, इसमें अपना बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए,
आज सभी पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं और इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। लाड प्यार के साथ बच्चे को जीवन से जुड़ी बातें सिखाना भी माँ बाप की ही ड्यूटी है। तो पहला आता है शरीर का विकास। 5 साल की उम्र तक बच्चों के दिमाग का लगभग 90% विकास हो जाता है। इसी दौरान माता पिता को चाहिए कि बच्चे को कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे अभिवादन करना, सबकी बात सुनना और मानना इत्यादि सिखाना चाहिए। दूसरा है सामाजिक विकास। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। उनके मन में डर होता है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की संगति से बिगड़ जाएगा या खेलने में कहीं चोट ना लग जाए। ये दोनों बातें निराधार है। बच्चों को दूसरे बच्चों की संगति से उनके उम्र के मुताबिक ज्ञान होता है जो उनके विकास के लिए जरूरी होता है। बच्चों के ज्ञान वृद्धि के लिए यह बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, चोट लगने वाली बात। तो इसके पीछे तथ्य ये है कि खेलने में बच्चों को यदि हल्का चोट लगे तो यह भी जरूरी है क्योंकि उनके सेल्स का निर्माण जल्दी होता है। इससे बच्चों में शारीरिक मजबूती मिलती है। इसीलिए अभी भी या अभी से पहले बच्चों को अनेक प्रकार का खेल जैसे कि फुटबॉल, दौड़ और आजकल क्रिकेट इत्यादि खेलने के लिए कहा जाता है ताकि इनका शारीरिक विकास हो सके। इसलिए प्रत्येक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर अवश्य भेजें। तीसरा है भाषा का विकास। बच्चे का पहला स्कूल घर होता है और पहला शिक्षक उसकी माँ। अतः माँ बाप को चाहिए कि घर में बच्चे के सामने आपस में या दूसरे से सही भाषा का प्रयोग करें और बच्चे से भी प्यार से बात करें तथा यदि बच्चा कुछ पूछे या जानना चाहे तो उसे प्यार से और अच्छी तरह समझाएं। चौथा है बच्चे की पढ़ाई को कैसे मजेदार बनाएं। सबसे पहले बच्चों को स्वाद और सुगंध से परिचय कराएं। इससे बच्चे में सोचने की शक्ति पैदा होगी। इसके बाद बच्चे को संगीत की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। इससे बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जब बच्चा इसका आदी हो जाए तो उसे कविता, भव्य गीत, मंत्र इत्यादि आसानी से सिखाया जा सकता है। जब बच्चा चलना और घूमना शुरू कर दे तो खेल खेल में उसे गिनती, पशु पक्षियों का नाम, समय देखना इत्यादि सिखाया जा सकता है। इसके कुछ दिन बाद बच्चों के चित्रों की पहचान करना तथा ड्राइंग बुक देखकर बने चित्रों पर हाथ घुमाना एवं देखकर चित्र बनाना सीखना चाहिए। इससे बच्चों में रंग पहचानने की क्षमता, आकार की जानकारी, अनेक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखकर हम अपने बच्चों को ऊर्जावान और सभी गुणों में संपन्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे लेफ्टी क्यों होते हैं, अर्थात उनका उल्टा मतलब बायां हाथ अधिक क्यों चलता है जबकि नॉर्मली सबका सीधा मतलब दायां हाथ ज्यादा चलता है। आइए इसे समझते हैं। पुराने जमाने में बाएं हाथ से लिखने वालों के प्रति बहुत गलत धारणा थी, जहां तक कि लोग ऐसे लोगों को प्रेत या चुड़ैल की साया मानते थे। लेकिन अब वैज्ञानिक युग में इसे बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया गया है। पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस व्यक्ति के दिमाग का बायां पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है उसका दायां हाथ ज्यादा एक्टिव होता है और जिस व्यक्ति के दिमाग का दायां पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है उसका बायां हाथ ज्यादा चलता है। इस बात को अभी भी नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन एक नए और सफल रिसर्चर के अनुसार बच्चा 10 से 13 हफ्ते में अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। जो बच्चा दायां अंगूठा ज्यादा चूसता है उसका दायां हाथ ज्यादा चलता है और जो बच्चा बायां अंगूठा ज्यादा चूसता है उसका बायां हाथ ज्यादा चलता है, अर्थात लेफ्टी होता है। ऐसे भी सामाजिक धारणा है कि लेफ्टी बच्चे अधिक होशियार या कमजोर होते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो लेफ्टी हैं और सफल भी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, लक्ष्मी मित्तल और सचिन तेंदुलकर।